जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कैलकुलेशन बूस्टर करके एक सीरीज लाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट होना एग्जाम में बहुत जरूरी है। आप फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक निश्चित समय रहता है, आपको 30 सेकेंड 25 सेकेंड में एक क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। वहां पर कैलकुलेशन फास्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए देखें क्या क्या जरूरत है हम लोग को। सबसे पहले मैं लिखा हूं टेबल। टेबल हिंदी में उसको बोलते हैं पहाड़ा। जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा टेबल मीन्स पहाड़ा हिंदी में। वो कहां तक आपको याद होना चाहिए? कम से कम अप टू 30, ऐसे तो 40 तक हो तो ज्यादा बेहतर है। 30 या 40 तक आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। स्क्वायर वर्ग कहां तक? अप टू 30 ऑब्लिक या 40। यदि कोशिश करें 40 तक, और भी ज्यादा हो सके याद तो और भी ज्यादा, जितना याद रहेगा उतना आपको कैलकुलेशन फास्ट करने में आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यूब की बात करें तो क्यूब अप टू 25, मिनिमम कर रहा हूं कि 25 तक कम से कम आपको घन, या हो सके तो 30 तक, या इससे ज्यादा भी आपसे संभव है, पॉसिबल है तो आप याद करें। तो ये तो आपको खुद से याद करना होगा, सेल्फ रिमेंबर आपको करना होगा, सेल्फ से। खुद से याद करें इसको। क्योंकि ये याद रहेगा उतना ही कैलकुलेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। ट्रिक्स होते हैं उसके बारे में 4th नंबर पे मैं ट्रिक्स की बात किया हूं। और लास्ट में सारी चीजें याद है उस सब के लिए, या ट्रिक्स भी आपने जान लिया और प्रैक्टिस नहीं किया तो आपसे भूल जाएंगे। तो इन सब के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, कुछ ट्रिक्स हैं जो हम लोग बताएंगे और ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको बहुत फायदा होगा। तो देखते हैं ट्रिक्स क्या क्या है। ट्रिक्स में देखें हम लोग, सबसे पहले मैं ट्रिक्स आपको मल्टीप्लिकेशन हिंदी में बोलते हैं गुना। मल्टीप्लिकेशन करने का ट्रिक्स, इसमें कुछ ट्रिक्स होता है जिसके माध्यम से हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें भी 2 तरह का होगा। एक स्पेशल केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक जो मेथड है स्पेशल केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या कर सकते हैं और में का मतलब हिंदी में, या कंडीशनल मेथड कर सकते हैं। इट मींस इसमें मुझे कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी 2 नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ना कोई शर्तें लागू होगी। कंडीशन का मतलब होता है कंडीशनल मेथड, कुछ ना कुछ शर्तें लागू होगी। दूसरा होगा जनरल मेथड। जनरल मेथड है सामान्य विधि,
कोई भी दो संख्याओं को हम लोग गुना कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ ट्रिक्स है, लेकिन यहाँ कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है कि हाँ कुछ खास तरह की संख्या को ही हम दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखें स्पेशल केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल मेथड को देखेंगे, उसके बाद आएंगे जनरल मेथड पर। सबसे पहले स्पेशल केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन या कह सकते हैं कंडीशनल मेथड। इसके अंदर भी जो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड जो है बेस मेथड, इसको नाम बेस मेथड। इसमें जहां पर कोई ना कोई बेस होगा, कोई आधार होगा। अब देखते हैं बेस क्या है। बेस का मतलब आधार, अर्थात जो दो संख्याएं दी जाएगी जिनको मल्टीप्लाई करना है, जिनको गुना करना है, वो कोई पर्टिकुलर नंबर के आसपास ही है। यही कंडीशन है या कंडीशन शर्तें लागू है। और जो पर्टिकुलर नंबर के आसपास होगा उस पर्टिकुलर नंबर को ही हम लोग बेस कहेंगे, आधार कहेंगे। बेस भी दो तरह के हैं, एक ओरिजिनल बेस, दूसरा सेकेंड वर्किंग बेस। ओरिजिनल का मतलब समझते होंगे हिंदी में मूल, ऐसे क्योंकि हिंदी माध्यम वाले भी कुछ इंग्लिश वर्ड समझे। ओरिजिनल बेस क्या हो सकता है? ओरिजिनल बेस जब भी होगा तो पावर ऑफ 10, 10 के घात। इट मीन्स एग्जाम्पल देखें, उदाहरण के तौर पे 10 to the power 1 10, 10 to the power 2 100, 10 to the power 3000। ये सारे आपके ओरिजिनल बेस होंगे, या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा। 10, 100, 1000, 10, 100 या 1000, ये आपके ओरिजिनल बेस होंगे। वर्किंग बेस जो होगा, ओरिजिनल बेस का मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स, शॉर्ट में लिख दिया। मल्टीपल्स का हिंदी होता है गुणज, हिंदी में। इट मीन्स यदि यहां 10 है, 10 है, तो इसके मल्टीपल्स में क्या क्या हो सकते हैं? 10 का मल्टीपल्स, गुणज का मतलब क्या होगा? किसी भी संख्या का टेबल पढ़ जाओ, वही मल्टीपल्स हुआ। 10 का मल्टीपल्स 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। इट मीन्स इसका मल्टीपल्स क्या हो गया? 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50, 60, इस तरह से। यदि 100 है, 100 का भी मल्टीपल्स की बात करें तो 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, इस तरह से 1000 भी आएगा 100 का मल्टीपल्स में, 1000 भी आएंगे। सो आगे इस तरह से 1000 का भी। यदि सब मल्टीपल की बात करें, सब मल्टीपल का मतलब हाफ टाइम्स, 3/2 टाइम्स, 5 टाइम्स। यदि ओरिजिनल बेस मान लो मेरा 100 है, तो 100 का सब मल्टीपल क्या हुआ? 50 या
3/2 टाइम्स की बात करें 150, 250 इस तरह से 1000 के भी मल्टीपल में चल सकता है, सब मल्टीपल में भी ले सकते हैं 1000, 2000, 3000। ओरिजिनल बेस और वर्किंग बेस दोनों अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं कि जो दो संख्याओं का गुना करना है, जो दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके लिए मुझे कौन सी सुविधा होगी कि कौन सी ओरिजिनल बेस लें और कौन सा वर्किंग बेस लें। जो वर्किंग बेस क्या है, जो दो संख्याएं होंगे वो डेफिनेटली वर्किंग बेस के आसपास ही होगा, या तो उससे कुछ दोनों संख्याएं अधिक हो या उससे कुछ दोनों संख्याएं कम हो, या एक संख्या अधिक हो एक संख्या कम हो। अब 1 बाय 1 एग्जांपल से समझे। यहां पे जिनको नोट करना है पॉज करके नोट कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, आपका यदि इस फॉर्म में है दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 100 प्लस ए इंटू 100 प्लस बी, अर्थात दोनों संख्याएं 100 से कुछ न कुछ अधिक होगा। दोनों संख्याएं कुछ न कुछ 100 से 100 से अधिक होगा। अब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 102 इंटू 103, 102 एंड 103। अब इसके लिए मुझे ओरिजिनल बेस क्या होगा और वर्किंग बेस क्या होगा। ओरिजिनल बेस के बारे में पहले ही बताया, तो जब भी होगा तो 10 के पावर में होगा, या तो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। वो भी हम लोग सुविधा के अनुसार अपना देखेंगे, जो मेरा दिया गया संख्या होगा उसके सुविधा के अनुसार। अब यहाँ पे 100 लेने में फायदा है या 10 लेने में फायदा है या 1000 लेने में फायदा है, तो मुझे लग रहा है कि ओरिजिनल बेस 100 लेते हैं, वर्किंग बेस भी 100 लेते हैं। वर्किंग बेस का मतलब कि जिसके आसपास वो संख्या है। तो यहां पर साइड में लिखता हूं, यहां पे ओरिजिनल बेस ओरिजिनल बेस 100 हो गया। आगे से शॉर्ट में लिखूंगा इसको वर्किंग बेस 300, शॉर्ट में लिखूंगा ओरिजिनल बेस ओबी और वर्किंग बेस के लिए डब्ल्यू बी। अब देखिए इसका तरीका क्या है। जो भी संख्या है उसको आप लिख दिए 102। अब यहां देखना है कि 102 जो है 100 से कितना अधिक है। अब इसमें 100 तो दोनों है, वर्किंग बेस भी है और ओरिजिनल बेस भी है। अब ये समझना होगा कि कौन सा 100। तो यहां पर वर्किंग बेस 100 से 102 कितना अधिक है, अधिक है तो प्लस साइन, 2 अधिक है। 103 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है।
हिंदी में बोलता हूं 102 है। 102 100 से कितना अधिक है? जितना अधिक है, लाइन के राइट साइड में लिखा, अधिक है इसलिए +2 लिखा। 103 100 से 3 अधिक है तो राइट साइड में लिखा, अधिक है और रिप्रेजेंट आपको प्लस साइन से कर रहा है, उसको सूचित कर रहा है प्लस साइन। अब ये जो अधिक है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना का सिंबल दिया, मीन्स 2 गुने 3। आप देखो साइड में दिखा रहा हूं, 2 गुने 3 कितना होगा? 6। 2 इंटू 3 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, लेकिन यहां जब भी लिखेंगे तो 2 डिजिट में लिखना है। अब 6 को 2 डिजिट में लिखना है तो 6 के लेफ्ट हैंड साइड 0 लगाए या 6 के राइट हैंड साइड? 6 के लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे, क्योंकि 6 के लेफ्ट राइट हैंड साइड यदि 0 लिखते हैं तो 60 हो जाएगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 2 डिजिट 2 अंकों में लिखना है। क्यों लिखना है अभी बताता हूं। 2 अंकों, इसके पीछे जो लॉजिक है ये हमारा ओरिजिनल बेस के अकॉर्डिंग चलता है। ओरिजिनल बेस यदि 100 है तो यह 2 डिजिट, ओरिजिनल बेस यदि हम 10 मानते तो यहां 1 डिजिट। तो ये ओरिजिनल बेस के अकॉर्डिंग, ये बेस्ड ऑन ओरिजिनल बेस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल बेस। ओरिजिनल बेस के आधार पे 100 के लिए 2 डिजिट। अब देखिए क्रॉस वाइज, इसको मुझे ऐड करना है, दोनों को नहीं, किसी एक को। या तो 103 प्लस 2 103 प्लस 2 102 जोड़ 103, या तो और कर रहा हूं, ये दोनों में से किसी एक को ऐड करें। आप साइड में देखेंगे, आप 102 प्लस 3 कितना आएगा? 105। और 103 प्लस 2 करें कितना होगा? 105। 103 प्लस 2 या 102 प्लस 3, दोनों को ऐड करो सेम आएगा। किसी एक को आप कर लो, मैं दोनों की बात कहा कि दो में से किसी एक को। 105, इट मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा 10506। 10506। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 2, 104 इंटू 108। 104 इंटू 108। यहां भी ओरिजिनल बेस शॉर्ट में लिख रहा हूं 100, वर्किंग बेस 100। ये बार बार लिखना नहीं है, मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। आपको एग्जाम में या कहीं भी ये लिखना नहीं है। 104 वर्किंग बेस से कितना अधिक है? वर्किंग बेस मेरा 100 है, 100 है, 100 से 4 अधिक है। 108 108, 100 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। क्या बताया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 8, यहां पर 4 इंटू 8 32। इसमें ऑलरेडी 2 डिजिट है, जीरो बैठाने की जरूरत नहीं है, मैंने 32 लिख दिया। अब मैंने क्या बोला? क्रॉस आप ऐड कर सकते हैं किसी एक को। आप
4 प्लस 8 करो या 108 प्लस 4 करो। 104 प्लस 8, 108 प्लस 4, add here, add 104 प्लस 8, 112, 108 प्लस 4, 112, और या दो में से कोई भी ऐड करोगे सेम वैल्यू आएगा, दोनों 112 आया। इट मीन्स यहां पे इसका मल्टीप्लिकेशन जो हुआ 11232। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, यहां भी ओरिजिनल बेस 100, वर्किंग बेस 100, वर्किंग बेस 100, 107, 107, वर्किंग बेस से कितना अधिक है? वर्किंग बेस मेरा 100 है, 107, 107, 100 से 7 अधिक है, 7 अधिक है, 107 इज more than 100, 7 more than 100, 112, 112, 12 more than 100, 112, 100 से 12 अधिक है, इन दोनों को गुना करेंगे, 7 into 12, 7 into 12, 84, 2 डिजिट, ऑलरेडी 2 डिजिट है। यहां पर पहले ही बताया था कि 2 अंक ही लिखेंगे, क्योंकि कारण भी बताया था कि मेरा ओरिजिनल बेस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। यहां पर ओरिजिनल बेस 100 है तो 2 डिजिट, 10 रहता तो 1 डिजिट, 1000 रहेगा तो 3 डिजिट। वो आगे चल के चलेंगे 1000 बेस ओरिजिनल बेस लेकर के भी आगे बताएंगे। अब क्रॉस पाई इसको ऐड करें, या तो इसको ऐड करो या ए ऐड करो, ऐड करना है यहां, और दो में से कोई भी। 112 प्लस 7, 112 प्लस 7, 112 प्लस 7, 119, 107 प्लस 12, 119, दोनों केस में सेम आ रहा है। यहां क्या हुआ 119, इट मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन 11984। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वन 108 इंटू 130, 13, 108 गुने 113, 108 गुने 113। देखते हैं यहां पे, यहां भी ओरिजिनल बेस 100, 100 लेना होगा, वर्किंग बेस 100, 100, 108 कितना अधिक है 8, 113 कितना अधिक है 100 से 13, 108 इज 8 more than 100, 113 is 13 more than 100। 100 से 100 मीन्स यहाँ पे वर्किंग बेस से कंपेयर करना है कितना अधिक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 13, 104, टेबल पढ़ेंगे, टेबल की जरूरत। 13 8 जा 104। अब यहां पर बताया था कि मुझे 2 डिजिट ही लेना है। 2 डिजिट किधर से लेंगे? फ्रॉम राइट साइड।
टेक हियर 2 डिजिट फ्रॉम राइट साइड, यहां पे 04 लिखा, 1 कैरी होगा, आगे ऐड होगा। अब देखते हैं 113 प्लस 8 या 108 प्लस 13, किसी को ऐड करो। 113 प्लस 8 कितना आएगा? 121। एक कैरी होगा, यहां पे प्लस 1 ऐड होगा। अब ये हो गया 122, यहां 04। फाइनली इसका आंसर होगा 12204। तो एक कैरी का भी एग्जाम्पल ले लिए हम लोग। यहाँ सिंगल डिजिट का भी लिया एग्जाम्पल। सिंगल डिजिट था तो उसको 2 डिजिट बैठाने के लिए उसके आगे 0 लेना था। ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट है, उसमें कुछ नहीं करना है। यदि मल्टीप्लाई करने के बाद 3 डिजिट है तो जो 100 प्लेस पे है वो कैरी होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वन 100 से कितना अधिक है? 12। 117 100 से कितना अधिक है? 17। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यहां 12 इंटू 17। मेंटल कैलकुलेशन होना चाहिए। आप 12 इंटू 17 नहीं, 17 इंटू 12 सोचो। यहां भी तरीका है 17 इंटू 12। आप सोचो सबसे पहले 17 इंटू 10। 17 इंटू 10 करते तो कितना होगा? कुछ नहीं करना है। 17 इंटू 10 होता 117। अब 2 टाइम्स और पढ़ो, 17 इंटू 2 34। ये दोनों ऐड कर देंगे। मेंटली आपको ये चीज करना है। 170 प्लस 34 204 मीन्स 12 इंटू 17 204। यहां 2 डिजिट ही लेना है, 2 डिजिट फ्रॉम राइट साइड। 04 यहां भी आया। कैरी कितना होगा? 2। अब किसी एक को आप ऐड करो, मैं दोनों साइड से मान लो इसी को ऐड करो। 117 प्लस 12 17 27 और 2 और ऐड करेंगे 29। 82 है कैरी होगा। ये हो गया आपका 131। यहां सिर्फ 04 हुआ, मीन्स इसका मल्टीप्लीकेशन 13104। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ ये तो समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया। यदि इस तरह से टेबल बिना बनाए कुछ एग्जांपल देखें हम लोग। वन 102 इंटू 104 शायद ये ले चुके हैं, ये याद नहीं है, अभी रिपीट हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। थर्टी इंटू 15। यदि मुझे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, उस तरह से टेबल नहीं बताए। अब सोचो क्या किया। सबसे पहले 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 कितना आया? 8। 2 डिजिट कितना है? 08। अब क्या करना है? 102 100 से जितना अधिक होगा 4 अधिक है। 102 प्लस 4 करो या 104 प्लस 2 करो, कितना आएगा? 106। आप डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर। 100 से कितना अधिक है? 104 4। 100 से कितना अधिक है? 6। जितना अधिक है दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 6 24। यहां पर 24 लिख देंगे। अब क्रॉस आइडिंग होता है 104 इसमें ऐड करेंगे तो 6 से, या 106 को ऐड करेंगे तो 4 से। 104 प्लस 6
इसके लिए 104 प्लस 6 करो, 6 करो, या 106 प्लस 4, 104 प्लस 6 और 104 प्लस 6 और 106 प्लस 4, दोनों केस में 110 आ रहा है। यहां 2 डिजिट ही है, ऑलरेडी दो अंक की जरूरत है। यहां देखते हैं, सबसे पहले जितना 100 से अधिक है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से अधिक यहाँ 8 है, 8 है, 100 से अधिक यहाँ 12 है। 8 इंटू 12, 8 इंटू 12, 96, ऑलरेडी 2 डिजिट है, 2 अंक है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 108 108 में ऐड करना होगा तो 12 करेंगे, या 112 में ऐड करना होगा तो 8 करेंगे। दोनों केस में 120 आ रहा है, दोनों केस में 120, 120। इसमें देखते हैं लास्ट वाले 13 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करना होगा। 13 इंटू 15, आप 13 को 10 बार पढ़ो, 130, अगेन 5 बार, 5 टाइम 65, 130 और 65 ऐड करोगे 195, या इससे भी पढ़ सकते हो 15 10 जा 150, 15 3 जा 45, 150 प्लस 45 ऐड करोगे 195। यहां पर 195 हुआ, 3 डिजिट आ गया, तो हमको यहां लिखना है 2 डिजिट। 1 कहां होगा, कैरी होगा, ये आपको कैरी होगा, कैरी ऐड होगा नेक्स्ट में। अब यहां पर 113 प्लस 15 करेंगे, 113 प्लस 15 128 और प्लस 1 कैरी होगा 129। इट मींस 113 इंटू 115 मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर जो होगा 12995। तो ये आपका दोनों संख्याएं 100 से अधिक था। जो फॉर्म था मेरा 100 प्लस ए इंटू 100 प्लस बी, इट मीन दोनों संख्याएं 100 से अधिक था, उसको मल्टीप्लाई करके देखा। बड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके सेकंड में बिल्कुल आंसर पा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में दोनों संख्याएं 100 से कम लेंगे, एक संख्या 100 से अधिक या एक संख्या 100 से कम, इस तरह से आगे नेक्स्ट क्लासेस में होगी। जो भी क्लासेस होगी, जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो अभी बिल्कुल बेसिक से हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूं, और एडवांस लेवल तक चलेंगे। थैंक यू।